बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट ईयर के टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन, एरर और अनसर्टेनिटी के शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं, पास्ट पेपर्स में। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन, गिव एग्जांपल। साइंटिफिक नोटेशन क्या है और उसकी एग्जांपल। सच अ टेक्निक इन विच नंबर्स are expressed in standard form by using the power of 10 is called scientific notations. Notation like 134.7 is written as 1.347 multiplied 10 raised to the power 2 and 0.0023 is 2.3 multiplied 10 raised to the power minus 3. साइंटिफिक नोटेशन में हम 10 की पावर में स्टैंडर्ड फॉर्म में 10 की पावर में हम नोटेशन उस एक्सप्रेशन को शो करते हैं, उसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। जैसे हमारे पास ये वैल्यू थी 134.7, इसे हमने साइंटिफिक नोटेशन में जब हमने कन्वर्ट किया तो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन के कुछ रूल्स भी हैं। उन रूल्स के अकॉर्डिंग हमने जब इसे किया तो हमारे पास ये 2 पॉइंट, हमारा डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट्स राइट से लेफ्ट की तरफ मूव हुआ और हमारे पास पॉजिटिव पावर आई इसके राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करने की वजह से, और 2 डिजिट्स मूव हुआ तो इस वजह से हमने इसकी पावर 2 लिखी। ऐसे ही हमारा सेकंड वैल्यू में हमारा जो पॉइंट था वो 3 डिजिट्स लेफ्ट टू राइट गया तो हमारे पास पावर नेगेटिव आई क्योंकि लेफ्ट से वो राइट की तरफ गया था हमारा डेसिमल पॉइंट, और 3.3 डिजिट्स उसने रिप्लेस किए थे तो इस वजह से हमारे पास -3 उसकी पावर आई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट द कन्वेंशन फॉर द इंडिकेटिंग यूनिट। रूल फॉर राइटिंग यूनिट्स। जो हम यूनिट्स लिखते हैं उनको कुछ रूल्स हैं उनको इंडिकेट करने के। उनमें फर्स्ट रूल हमारे पास है फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर इफ नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट। हमारा जो कोई भी यूनिट है उसका हम अगर फुल नेम लिखते हैं वो किसी साइंटिस्ट का नेम ही क्यों ना हो, हमारे पास वो नेम हमने कैपिटल लेटर में नहीं लिखना, हमने स्मॉल लेटर में ही लिखना है। जैसे न्यूटन है, एम्पेयर है और पास्कल है, ये साइंटिस्ट के नेम भी हैं और यूनिट्स भी हैं, लेकिन हम इसे जो है वो कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे जब हम फुल नेम लिखेंगे। Symbol of unit after a scientist has initial capital letter. For example, N for Newton. अब हमारे पास जो सेकंड रूल है इसका वो ये है कि हमारे पास जो यूनिट होता है उसका जो हम सैम्बल शो करते हैं, जब उसका सिर्फ सैम्बल हम लिखते हैं, जैसे न्यूटन का सैम्बल N है तो हम उसे कैपिटल लेटर से लिखते हैं, बेशक वो किसी साइंटिस्ट का नेम हो या ना हो, लेकिन हमारे पास यूनिट जो है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा अगर हम उसका सैम्बल यूज करेंगे। तो अगर फुल नेम यूज करेंगे तो वो स्मॉल में होगा, वो कैपिटल में नहीं होगा। प्रीफिक्सेस शुड बी यूज्ड बिफोर यूनिट लाइक मिलियम्पेयर, माइक्रोमीटर। अब हमारे जो पास जो प्रीफिक्सेस हैं, हमने प्रीफिक्सेस टेबल भी हमने रीड आउट किया है, वो भी हमने पढ़ा है। तो हमारे पास जितने भी प्रीफिक्सेस हैं उन्हें जब हम यूनिट में लिखते हैं तो हम उसे यूनिट से पहले लिखते हैं, यूनिट के बाद प्रीफिक्स नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मिली एम्पेयर है तो मिली हमने पहले लिखा है, हमारे पास मिली प्रीफिक्सेस है तो हमने मिली पहले लिखा है, और यहाँ पे माइक्रोमीटर है तो इसमें हमारे पास जो माइक्रो है वो प्रीफिक्सेस है, प्रीफिक्सेस में माइक्रो प्रीफिक्स है हमारे पास तो हमने वो माइक्रो पहले लिखा है और मीटर बाद में लिखा है। नेक्स्ट फोर्थ रूल है हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट इज रिटन विद 1 स्पेस अपार्ट। तो हमारे पास बेस यूनिट का कम्बिनेशन होगा, दोनों यूनिट जैसे कि न्यूटन मीटर है, दोनों हमारे पास बेस यूनिट हैं तो हम उसके दरमियान में एक स्पेस देंगे, गैप आएगा, दरमियान में एक स्पेस आएगी, 1 स्पेस आएगी, जैसे न्यूटन और मीटर। ऐसे है कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। कंपाउंड प्रीफिक्सेस अलाउड नहीं होते, जैसे हमारे पास इसे हमने 10 रेज़ की पावर -3 और -3 मतलब 2 बार हम मिली एम्पेयर नहीं लिख सकते, हम इसकी जगह पे लिखेंगे माइक्रो एम्पेयर, क्योंकि 10 रेज़ की पावर -3 एंड -3 ऐड करेंगे तो -6 हो जाएगा, तो हमने उसे माइक्रो एम्पेयर में लिखना है। हम एक यूनिट, जब हम एक यूनिट लिखेंगे किसी भी चीज़ का तो हम उसमें 2 प्रीफिक्सेस नहीं लिख सकते, हमने एक प्रीफिक्स ही यूज करना है। नेक्स्ट है when a multiple of base unit is raised to power of 10 then power is applied to whole multiple not on base unit alone। मतलब जब हमारे पास बेस यूनिट की पावर होगी
तो हमारे पास वो पावर जो होगी वो पूरी वैल्यू पे अप्लाई होगी, वो सिर्फ उस बेस यूनिट पे अप्लाई नहीं होगी। जैसे यहाँ पे 1 किलोमीटर स्क्वायर है, हमें पता है किलो जो हमारे पास है वो इक्वल होता है 10⁻³ के, तो 10⁻³ मीटर, और ये होल का स्क्वायर होगा, साथ में किलो का भी स्क्वायर लेंगे हम, तो ऐसे 10⁻6 मीटर स्क्वायर होगा। मतलब मीटर जो था हमारी बेस क्वांटिटी थी, बेस यूनिट था हमारा, तो इसका जो स्क्वायर होता है वो हमारे पूरे यूनिट का स्क्वायर होता है, होल का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एरर। Right causes of error also differentiate between random error and systematic error। हमारे पास error क्या है और हमारे पास हमने उसकी causes बतानी है कि error क्यों आता है, और उसके बाद उसकी types हमने पढ़ी थी random error और systematic error, उनके बारे में बताना है। अब उसने कहा difference of actual and observed value। हमारी जो actual value होती है जो कि प्री डिफाइंड होती है, और ऑब्जर्व जो हम मेजर करते हैं, उन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस होता है उसे हम एरर कहते हैं। एरर इज इक्वल टू एक्चुअल माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू से हम माइनस कर देते हैं अपनी ऑब्जर्व वैल्यू को, हमारी अपनी जो मेजर वैल्यू होती है उसे, तो हमारे पास एरर आ जाता है। अब उसके कॉजेज हैं, जिसमें फर्स्ट कॉज है निग्लिजेंस ऑफ पर्सन, सेकंड इनएक्सपीरियंस ऑफ पर्सन, थर्ड फॉल्टी ऑपरेटर्स, एंड फोर्थ इनकरेक्ट मेथड एंड टेक्निक। इस टॉपिक पे एक्सप्लेन वीडियो भी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में शो हो जाएगा, आप वहां से भी वो देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर है। रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है? सच एन एरर विच अकर when repeated value was given different values under some conditions is called random error। random error हमारे पास ऐसे आता है कि हम किसी भी कोई मेजरमेंट ले रहे हैं, किसी चीज का वेट ले रहे हैं या किसी की लेंथ मेजर कर रहे हैं, हमने एक बार की तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यू आई, सेकंड टाइम की तो डिफरेंट आई, थर्ड टाइम की तो डिफरेंट आई, तो ऐसे जो हमारे पास एरर आता है, इस एरर को रैंडम एरर कहते हैं कि हम जितनी बार उसे मेजर कर रहे हैं उतनी बार डिफरेंट वैल्यू आ रही है। तो हम इससे खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसका वैल्यूज जो होती हैं उन्हें ऐड करते हैं और उसे डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज पे, मतलब हम उसकी एवरेज लेते हैं, तो उस एवरेज से हमारा जो रैंडम एरर है वो कम हो जाता है। इट इज रिमूव बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ सिवियर रीडिंग्स। मतलब हम उन डिफरेंट रीडिंग्स की जब एवरेज लेते हैं तो हमारे पास वो रैंडम एरर जो है वो रिमूव हो जाता है। सेकेंड हमारे पास जो एरर की टाइप है वो है सिस्टमैटिक एरर। ये एरर हमारे पास सिस्टम की वजह से हो सकता है, वो उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है जो कि हम यूज कर रहे हैं। हो सकता है वो इंस्ट्रूमेंट में कोई फॉल्ट आ गया हो, वो इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया हो, उस वजह से हो सकता है। जैसे हमारे पास अक्सर वेट मशीन्स जो हैं वो खराब हो जाती हैं, तो उसमें जो एरर आता है वो सिस्टमैटिक एरर आता है। अब उसे हम किस तरह खत्म कर सकते हैं, वो हमारे पास एक करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला होता है, उससे हम रिमूव करते हैं, या फिर हमारे पास एक और मेथड होता है कि जो हमारे पास एक्यूरेट डिवाइस है, एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है, उससे हम वैल्यू मेजर करें, अपनी मेजरमेंट उससे करें, और फिर उसके बाद दूसरा जो हमारे पास एरर पड़ा हुआ इंस्ट्रूमेंट उससे मेजरमेंट करें, और उन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस आए उसे हम जो है मेजर करें कि कितना डिफरेंस है, उससे फिर हम अपना जो सिस्टमैटिक एरर है उसे कम से कम कर सकते हैं। सच एन एरर विच occur due to faulty operators as zero error in instrument is called systematic error। It is removed by applying correction factor। ये अक्सर हमने जो हमारा इसमें प्रैक्टिकल है 9th क्लास में स्क्रू गेज का और वर्नियर कैलिपर का, उसमें ये जीरो एरर आ जाता है हमारे पास रीडिंग में, तो हम उसमें जो है अपनी एक्यूरेट वैल्यू इस तरह फाइंड करते हैं कि हम उसमें अनसर्टेनिटी जो है फाइंड करते हैं कि इसमें कितनी अनसर्टेनिटी है। उसके लिए भी हमें एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट, जो कि प्री डिफाइंड वैल्यू हो जिसकी, तो हम उससे इसकी वैल्यू कंपेयर करके अपनी मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू कंपेयर करके सिस्टमैटिक एरर को भी दूर कर सकते हैं। हमारे पास जितने भी एरर्स आते हैं वैल्यूज में, हम इसे 100% करेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम कम से कम कर सकते हैं। ये सब कुछ जो हमारे पास एरर को कम करने के लिए हम यूज करते हैं चीजें या फॉर्मूले होते हैं, और इन सब चीजों से, इन सब कंडीशन से हम जो है एरर को कम से कम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये था आज का लेक्चर, और अगर किसी का क्वेश्चन हो और या आपको मजीद क्वेश्चंस चाहिए हो फर्स्ट चैप्टर के, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको मजीद क्वेश्चंस वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और एमसीक्यूज डिफरेंट चैप्टर के पास पेपर्स के भी और एक्सरसाइज से भी, और उसके अलावा एडिशनल एमसीक्यूज भी जो हैं वो कुछ चैप्टर्स के प्रोवाइड कर दिए गए हैं, कुछ के आस्ते आस्ते आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे चैनल पे। थैंक यू सो मच।